हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन क्लास में एक बेस्ट ट्रिक और कुछ ऐसे वर्ड जो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और सुनने में भी मजा आएगा। ठीक है, और बोलने में भी मजा आएगा। अभी देखते हैं तो वो वर्ड क्या है, वो सेंटेंसेस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो इसी वीडियो में सब कुछ आज होने वाला है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसी मैजिकल ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं जिससे आपका इंग्लिश स्पोकन इतने ज्यादा इंप्रूव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसको हमने अपने तरीके से डिजाइन किया है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, नहीं गवाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। लेट्स बिगिन। चलो यहां पर स्टार्ट कर देखें। हम लोग देखते हैं यूज ऑफ फील लाइक। इसके वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि ये वर्ड आखिर कहना क्या चाहता है। यहां पर लिखे देखिए, यूज ऑफ फील लाइक, यानी कि फील। फील का वर्ड सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, फील का मतलब क्या होता है। फील का मतलब क्या होता है? मन या महसूस करना, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इसकी पहचान क्या होता है। ठीक है, पहचान। देखिए, इसकी पहचान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले जब किसी काम या किसी चीज, क्या, किसी चीज का मन करता है, क्या होता है? मन करता है। मन करता है तो वहां फॉर्म फील लाइक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फील लाइक का यूज करते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका आखिर स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो हमारा होता है एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल, जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सेम उसी प्रकार से हमारा ये फील लाइक का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट। क्या होता है भैया? सब्जेक्ट प्लस फील, फील लाइक प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही। एक सेकेंड, इसमें और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आ जाता है इसमें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में इसके साथ आईएनजी का भी यूज होता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं मुझे पढ़ने का मन कर रहा है ना। पहला एग्जाम्पल है, मुझे पढ़ने पढ़ने का मन कर रहा है ना। मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। ठीक है, देखिए अब चलते हैं इसके इंग्लिश की ओर। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहां पर? सब्जेक्ट। पुराना वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 2 3 वाला, 1 and 2 and 3 and 4। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिक वाला
तो अगर इस कोई भी सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना अगर आपको नहीं आता है, ट्रिक द्वारा कैसे किया जाता है, तो अब आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पर वीडियो एक ट्रांसलेशन का एकदम आसान तरीका बताया गया है, ट्रिक द्वारा बताया गया है। आप जाकर उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छे से सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी यहाँ पे हम लोग इसका करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको पता है, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पहले ही होता है वही हमारा क्या होता है, जो होता है। समझ गए आप लोग? तो यहां पर इसका सब्जेक्ट क्या है, मुझे। मुझे की अंग्रेजी क्या होती है भैया, आई। आई हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फील लाइक के ऊपर। क्या लिखते हैं, फील लाइक, है ना, फील लाइक हो गई। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, वर्ब इसमें क्या है भैया, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें आप देखोगे तो आपको वर्ब नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट केवल मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या हो गया, पढ़ने का इंग्लिश क्या होता, आई फील लाइक रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीड लिखे पढ़ने का और इसके साथ आईएनजी, मन कर रहा है, इसका तो हम लिखेंगे यहां पर फील लाइक। आई बात ना समझ में, ये हो गया हमारा फील लाइक, मन कर रहा है, ओ सॉरी मन करना का हमारा फील लाइक हो गया, और पढ़ने का रीडिंग हो गया। आई बात समझ में? ये तो हो गया हमारा पहला सेंटेंस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस कोई लेते हैं, हम लोग लिखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा क्या रहेगा। देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस है, मुझे रोने का मन कर रहा है। ऐसे कहा जाए, मुझे रोने का मन कर रहा है। देखो मुझे रोने का मन कर रहा है, इसी प्रकार से सेंटेंस हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, आई। ठीक है, आई हो गया। फिर उसके बाद हम लगाएंगे फील लाइक, है ना, फील लाइक। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, रोने का मन कर रहा है। रोने का, आप देखिए यहां पर रोना दो प्रकार से होता है। एक तो रोते हैं हम लोग बढ़िया से, ठीक है, एक रोते हैं वाह वाह करके, जो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल रोवाई रोए रहे हो तो आप क्या करना है, आपको बीप का यूज करना है। बीप मतलब रोना होता है ना। लेकिन अगर ढेर बच्चे होते हैं, कितने तेज तेज रोते हैं, ऐसा पता नहीं चलता कि वो रो रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं, है ना। तो अगर ज्यादा तेज कोई रोक रहा है तो वहां पर हम क्राइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, क्राई का यूज करते हैं। जब कोई बच्चा अगर तेज रो रहा है, बहुत ज्यादा तेज रो रहा है, तो वहां पर उसको रोना नहीं, चिल्लाना बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम क्राई का यूज करेंगे। अगर कोई बच्चा, जैसे दुल्हनिया विदा होती है ना, तो ऐसे कहते ही ऐसे सिर होते रहते ना, आराम से नॉर्मल 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 रोवाई रोते हैं। तो अगर वो उस टाइप का अगर कोई रो रहा है, कोई दुखद भरी कहानी है, रो रहा है, तो वहां पर आप वीप का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम यूज किसका करेंगे, वीप का, क्योंकि यहां पर कोई रो रहा है। जैसे यहां पर मन कर रहा है रोने का, तो हल्का हल्का यहां पर आप क्राइंग का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन कर रहा है। आपके ऊपर कोई वो नहीं पड़ी है विपत्ति आ गई कि आप रोना स्टार्ट कर दिए, मन कर रहा है अभी रोने का ना। तो यहाँ पर आई फील लाइक क्राइंग का भी यूज कर सकते हो, CRYING। ठीक है, ये भी, या आप कर सकते हो वीपिंग, WEEPING, इस प्रकार से। ठीक है, एक तो ये हो गया कुछ। और कुछ सेंटेंस हम आपको देते हैं, जैसा कि हमने कहा कि अभी हम कुछ सेंटेंस आपको सिखाने वाले हैं, मजेदार सेंटेंस। वो मजेदार सेंटेंस कौन कौन से, देखिए इधर हम आपको सिखा रहे हैं वो मजेदार सेंटेंस क्या है। जैसे हमने कहा कि जी कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ लूं, है ना। जी कर रहा है, जी कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ लूं, ये सेंटेंस है।
ये सेंटेंस आपने सुना है कभी? बोलो, इस प्रकार से सेंटेंस आप सुने हो कि नहीं सुने हो? ईमानदारी से बताइएगा। हमारे हिसाब से तो हिंदी में तो आप सुने हो, कहीं बोले हो, आप किसी को स्वयं से बोले हो, लेकिन इसका इंग्लिश करता अभी करने के लिए आप कभी नहीं सोचे होगे, या आप सोचे भी नहीं होगे कि इसकी इंग्लिश भी होती होगी। तो यही चीज आज हम आपको सिखा रहे हैं, सीख के जाएगा। जी कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ लूं। देखो, जी करेगा तो आप अपने से सोच रहे हो, वहां पर स्वयं की बात आई। यहां पर जब भी हमारी स्वयं की बात आती है तो वहां पर हम आई का यूज करते हैं। ठीक है भैया, वहां पर हम आई का यूज करते हैं। जी कर रहा है तो वहां पर जी कर रहा है या मन कर रहा है, बात तो एक है। यहां पर भी हम यूज करेंगे फील लाइक का यूज। ठीक है, यहां पर हम लोग फील लाइक का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, आपका हाथ पकड़ लूं, हाथ पकड़ लूं। यहां पर देखिए, यहां पर आ गया ना, वर्ब आ गया। वर्ब हमारा क्या है, पकड़ना। पकड़ना का क्या होता है, यहां पर देखो, पकड़ने की अंग्रेजी आपके दिमाग में बस यही आएगा कि कैच, है ना। कैच मतलब होता है पकड़ना। देखिए, कोई चीज जब ऊपर से गिरती है उसको लोकते हैं, जैसे बॉल वगैरह हो गई, कोई अदर चीज आ रही उसको पकड़ने, कोई जब कोई वस्तु आपके ऊपर आती है उसको जब आप पकड़ते हो तो वो चीज कैच होती है। ठीक है, वहां पर कैच होता है। अगर वहीं पर आप कोई चीज रखी हो उसको पकड़ रहे हो, या किसी का हाथ पकड़ रहे हो, किसी का पैर, वहां पर होल्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा, होल्ड का यूज किया जाएगा। तो यहां पर हम पकड़ने के लिए होल्ड का यूज करेंगे। होल्ड, इसके साथ हम वर्ब का आईएनजी लगाएंगे ना, वर्ब में होल्डिंग हो जाएगा। होल्डिंग किसका, आपका हाथ है ना, योर हैंड। क्या हो जाएगा, योर हैंड। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम लोग, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। और सेंटेंस बताएं। जी कर रहा है कि, आप इसको करके हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख कर इसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि जी कर रहा है आपको गले से लगा लूं, है ना मजेदार सेंटेंस। जी कर रहा है कि आपको गले से लगा लूं। देखो, लिख रहे हैं हम लोग, जी कर रहा है, जी चलिए चलिए हम दूसरे सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस क्या, अभी हमने आपको जैसे कि बताया कि जी कर रहा है कि आपको गले लगा लूं, इसका क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, ये सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं कि जी कर रहा है कि आपको गले से लगा लूं। ठीक है, इस सेंटेंस का आप लोग ट्रांसलेट कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सेम इसी तरह होगा जैसे हमने यहां पर कहा जी कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ लूं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ये सेंटेंस रहेगा, जी कर रहा है कि आपको गले से लगा लूं, है ना। बोलते होगे, शर्माना नहीं, ठीक है, मजे लेकर पढ़ना। गले लगाना तो सबको पता होगा है क्या होता है। ठीक है, तो हम जानकारी के लिए बता दें, बताएं कि ना बताएं, नहीं नहीं बताएंगे, चलो इसका आप लोग हमको जवाब दोगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की छोटी सी क्लास थी, यूज ऑफ फील लाइक की। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।